दोस्तों नमस्कार, मैं मिथुन चक्रवर्ती। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता के विचार। इस समय मौजूद है यूपी के जनपद शाहजहांपुर के बिलाट निगोही के अंतर्गत जो यहाँ पर मौजूद हमारे सत्यपाल भैया जी हैं। बात करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से मतलब राजनीति में कदम रखा। सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी प्रिय दर्शकों को जनता के विचार चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सतपाल एडवोकेट नगर पंचायत में भोई के रहने वाले हैं, जो हमारी 133 फिलर विधानसभा लगती है। आगे जब आपने जो शुरुआत की है मतलब यहाँ राजनीति में किस तरीके से और कैसे कदम रखा शुरुआती। हमारी सेवा है, हमारा राजनीति कुछ नहीं है और हम सिर्फ सेवा करते हैं। और सेवा के माध्यम से जो पिछड़ी अति पिछड़ी जिस जनता का कोई नहीं है, उसकी आवाज उठाने के लिए हम राजनीति में आए हैं। और दौलत या पैसा कमाना हमारा राजनीति में कोई औचित्य उद्देश्य नहीं है। अगर बात की जाए पार्टी की तो बहुजन समाज पार्टी आपने किस तरीके से कैसे अपनाई। नहीं, हमने अभी तक कोई पार्टी नहीं अपनाई थी। मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य बनी तो हमने महान दल का सहयोग दिया था। और हम किसी भी पार्टी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि पार्टी ने समाज को लूटने का काम किया है। आज जनता की आवाज़ इतनी दब गई है कि कोई पार्टी जनता की आवाज़ उठाना नहीं चाहती है। और खासकर हर पार्टी सामाजिक व्यक्ति को टिकट नहीं देती है, टिकट देती है जाति बाहुल्य वाले को, या पैसे वाला हो, या फिर अपराधी या गुंडा माफिया हो। ऐसे लोगों को पार्टियां टिकट देती हैं। इसीलिए हम किसी भी पार्टी से कभी भी खैरात नहीं मांगते हैं कि आप हमें टिकट दो, हम आपके टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। हम जनता से टिकट लेंगे, जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता ने वोट दिया तो बढ़िया, नहीं दिया तो उससे बढ़िया, क्योंकि हम समाज सेवी हैं। 2027 में जो आगामी चुनाव आ रहा है तो उसमें क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपकी। हमारी तैयारी सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है, जो 24 घंटा चलती है, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो। सुबह 6 बजे उठ के अपने ऑफिस घर में बैठ जाता हूँ, जहाँ से 10-10, 15-15, 20 किलोमीटर के लोग आते हैं। हम उनकी सेवा करते हैं एज ए वकील। उसके बाद में हम नहाते धोते हैं, फिर अपने तहसील जाते हैं। तहसील में भी हमारी देवतुल्य सम्मानित जनता आती है और हमसे काम कराती है। उसी पैसे का, अपनी नेक कमाई का 50% हम जो है सम्मानित जनता में बांट देते हैं। इतवार को तो हमारा नियम है, बाकी समय कोई भंडारा या कोई मरीज या कोई अन्य व्यक्ति आता है मजबूर, तो उसकी भी यथा स्थिति के अनुसार मदद करता हूँ, अपनी औकात के अनुसार। आगामी जो चुनाव चल रहा है इससे पहले हम आज हमारी टीम आपके पास आकर बैठी है तो बात देख रहे हैं जनता दरबार की। तो इससे जो आगे जब आप चुनाव जीतेंगे तो उससे मतलब बढ़ के ही जनता दरबार लगेगा। मेरा बचपन से ही नियम रहा, क्योंकि हमने अपना जीवन ग्रामीण क्षेत्र, बिल्कुल कतई कटरी एक हिसाब से कुका महमूदपुर मेरी जन्मभूमि है। उसके बाद मैं 1998 में निगोई आया हूँ। मेरी आत्मा, मेरा विचार हमेशा दूसरों की मदद करने को रहा है। जिस प्रकार से आमदनी बढ़ती है, उसी प्रकार से सेवा का दायरा बढ़ेगा। अगर देवतुल्य सम्मानित जनता ने आशीर्वाद दिया और विधायक बना, तो शिक्षा की अलग जगेगी, विकास की अलग जगेगी। और जो 133 फिलहाल विधानसभा में जो छीछा लेदर मची है, धमकीबाजी मची है, इनका सबका अंत होगा। अगर तीसरे विकल्प के रूप में मुझे जनता ने सेवा करने का अवसर दिया,
तो एक आदर्श विधानसभा बनाऊंगा जिसकी चर्चा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हो। 133 तरहर विधानसभा से जब आपको विधायक चुना जाएगा तो कुछ चीजें ऐसी बताइए जो आपने आगे सोच रखी। क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं। हमारा पूरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। नदी जो है, जब बाढ़ आती है तो पूरे क्षेत्र में विनाश फैल जाता है। हम प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र की नदियों की साफ सफाई हो। एक कैमुआ नाला निकलता है, जब बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा क्षेत्र के लोगों का नुकसान होता है। उसकी सफाई कराने का काम करेंगे। दूसरी चीज़ जो है, छोटी छोटी चीज़ें, राशन कार्ड पे सरकार से बात होगी, जन्म प्रमाण पत्र के लिए सरकार से बात होगी, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सरकार से बात होगी, वृद्धा विधवा पेंशन के लिए बात होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो इस समय युवा नौजवान जिनके हार्ट अटैक हो रहे हैं, ऐसी गंभीर समस्याओं को सरकार से लड़ाई लड़के उनको पूरा कराएंगे। इसीलिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है, क्योंकि कोई भी विधायक अगर पार्टी से बनता है तो वो अपनी पार्टी के विरोध में कुछ नहीं कर पाएगा। अगर यही हम निर्दलीय अगर चुनाव जीत कर विधानसभा में जाते हैं तो अपनी आत्मा, अपने क्षेत्र की आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार से लड़ाई लड़के अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको पूरा कराएंगे। आप निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें आपको जनता का रुझान क्या लग रहा है। जनता 133 तिलर विधानसभा की जनता नमस्ते नमस्ते अल्लाह तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है। अगर तीसरे विकल्प के रूप में, निर्दलीय के रूप में मुझे चाहा और विधायक बनाया तो इतिहास बन जाएगा, क्योंकि ना ही तो मेरी बिरादरी है और मेरा परिवार भी बहुत छोटा है। तो जो कुछ भी होगा वो सम्मानित जनता के लिए ही होगा। इस चुनाव के संबंध में काफी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं और सभी लोग अपना अपना क्षेत्र बता रहे हैं कि हम वहां से जीतेंगे, वहां जीतेंगे। तो आपको क्या कुछ लग रहा है। अब जनता का बिल्कुल रुझान बदल चुका है। हमारे हिसाब से अब जनता किसी भी पार्टी के झांसे में नहीं आएगी, क्योंकि वो जमाना और था, कम पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें अपने भविष्य की जानकारी नहीं थी। आज 99% युवा पढ़ा लिखा है। फेसबुक का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। हर व्यक्ति को अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का अधिकार होना चाहिए। अधिकार के साथ साथ अपनी आवाज भी व्यक्ति बुलंद कर सके। और हम देख रहे हैं जो पार्टियां हैं जिनकी सरकार बनती है, वो युवाओं की आवाज दबाने का काम करते हैं और जगह जगह बिरादरीवाद, धर्मवाद और जाने कितने कितने प्रकार के जो सरकारें बनती हैं, वो अपना अपना सिस्टम चलाती हैं। चाहे बसपा शासन रहा हो, चाहे तुम्हारा सपा शासन रहा हो, चाहे कांग्रेस शासन रहा हो, चाहे वर्तमान में बीजेपी शासन है, कोई हो, सबने अपने अपने चाहे हैं। उसमें हर विधानसभा में करीब करीब 70 से 80% ऐसी बिरादरी होती है कि जिनका कोई वजूद नहीं होता है। हम देखते हैं कि वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा होते हैं, उनके बच्चे बच्चों की पिटाई होती है, यहाँ तक कि उनके मुकदमे तक नहीं लिखे जाते हैं जब तक वह व्यक्ति नेताजी की बिरादरी के व्यक्ति को नहीं पकड़ता है, तब तक उनका कहीं कोई काम नहीं होता। हम ऐसे ही लोगों के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं जिनकी समाज में कोई सुनता नहीं है, या दो चार ठेकेदार टाइप के लोग हो जाते हैं, वो ठेका ले लेते हैं कि हम अपनी बिरादरी का वोट दिलवाएं, ये करें वो करें।
तमाम दुनिया तरह और उस भोली भाली जनता से वोट लेकर और 5 साल के लिए स्वयं तो कहीं ठेकेदार बन जाते हैं, कहीं कुछ बन जाते हैं, लेकिन उस सम्मानित जनता की तरफ बिल्कुल मुड़ के नहीं देखते हैं। तो ऐसी जनता के लिए मैं चुनाव लड़ता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि भले ही हमारी बिरादरी नहीं है, कम है, इसके पश्चात भी मेरी पत्नी बीडीसी सदस्य रह चुकी हैं, मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, जिन्हें 10,000 से ऊपर वोट मिले थे और करीब करीब 4 से 5 हजार वोटों से विजयी हुई थी। ये मैं मानता ही नहीं हूँ कि जनता हमारे साथ नहीं है, जनता हमारे साथ है, लेकिन खुलकर हमारे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हमारी कोई पोस्ट पे भी कमेंट कर देता है तो हमारे यहाँ के नेता लोग उन्हें धमकाते हैं और उनकी कमेंट और पोस्ट डिलीट कराते हैं कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। तो इसी प्रकार जनता हमारे साथ है और हमें मालूम है कि हमें कौन कौन सी जनता वोट देती है और देगी। और इसी विधानसभा में अगर ईश्वर स्वरूप जनता का आशीर्वाद रहा तो पूरे प्रदेश में विशाल जीत होगी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत करूंगा। अगर बात की जाए निर्दलीय आप प्रत्याशी हैं तो इधर उधर के जो लोग हम देख रहे हैं हर पार्टी से लोग खड़े हुए हैं, अगर उनको जब आप विजय होकर आएंगे तो उनके दिल में कैसे ठेस पहुंचेगी? भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये मैं नहीं कहते, ये गीता में लिखा है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो वो जीतेंगे, हम अच्छा काम करेंगे तो हम जीतेंगे। ये जनता का मत है, हमारा अपना थोड़ी ना है। हम तो ऐसे प्रत्याशी हैं कि बूथ पर अपना एजेंट भी नहीं बनाते हैं, हमारी तो जनता ही एजेंट बनती है। नगर पंचायत निगोई का मैं चुनाव लड़ा चेयरमैन, हमें निगोई वालों ने, सम्मानित जनता ने 1700 वोट दिया, तीसरे नंबर पर रहा। मैंने एक भी बूथ पे अपना एजेंट नहीं बनाया, हमने अपना एक भी बस्ता नहीं डाला। क्यों? कि हम जनता के लिए चुनाव लड़ते, अपने लिए नहीं। मैं अपनी कमाई का 50% दान करता हूँ। अगर जनता चाहेगी तो मुझे विधायक बनाएगी और नहीं चाहेगी तो नहीं बन पाएगा। 133 तिल्हार विधानसभा अब बनी, इससे पहले 46 विधानसभा थी। इस विधानसभा में 2 बार अभयरलाल लाल वर्मा जी विधायक रहे, उनका 10 वर्ष कार्यकाल रहा। 15 वर्ष माननीय रोशनलाल वर्मा जी विधायक रहे। वर्तमान में बहन जी सलोना कुशवाहा विधायक। उसके बाद में माननीय कोविद कुमार सिंह वर्मा जी 3 बार विधायक रहे और बहुत कुछ रहे। इन सब ने क्या किया पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। और हमारा जो छुट छुट जाती है उसका आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। आरक्षण की भी बात करता हूँ तो इन छोटी छोटी जात आरक्षण का भी नहीं लाभ ले पाते हैं। और क्योंकि आरक्षण उसी को लाभ का मिलता है, मैंने देखा है जब से होश संभाला है, कि जिस पार्टी सत्ता में होती है, जिसका मुख्यमंत्री होता है, उसी की बिरादरी पूरा पूरा आरक्षण का लाभ लेती है। बाकी किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। तो ये थे हमारे साथ सत्यपाल जी, 133 विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी।